नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे टीचर यानी शिक्षक की और शिक्षक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में। सरकारी और प्राइवेट जॉब तथा शिक्षक बनने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आइए आज बताते हैं आपको कि शिक्षक कौन होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो हमें शिक्षा के प्रति जागरूक करता है, हमें पाठ्यक्रम के विषय में बताता है, वह शिक्षक कहलाता है। शिक्षक का मुख्य रूप से काम स्कूल के क्लासरूम में पढ़ाना, कोचिंग में पढ़ाना और अपने विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करना होता है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि आप शिक्षक कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो शिक्षक कई प्रकार के होते हैं, पर मुख्य रूप से इसमें प्राइमरी शिक्षक, सेकेंडरी शिक्षक, प्रोफेसर आते हैं और लेक्चरर भी शिक्षक का भाग होते हैं, जिनकी योग्यता टीचर के कोर्स से संबंधित पढ़ाई पर निर्भर करती है। शिक्षक या अध्यापक बनने के लिए आप 10th के बाद कोई भी सब्जेक्ट स्ट्रीम चूज करके तैयारी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको आर्ट्स का टीचर बनना है तो आर्ट्स, साइंस का टीचर बनना है तो साइंस और कॉमर्स का टीचर बनना है तो कॉमर्स लेना पड़ेगा। तो आइए अब हम बात करते हैं कि आप प्राइमरी टीचर कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, आपको प्राइमरी टीचर बनने के लिए किसी भी विषय वर्ग से, चाहे वह आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, अच्छे से 12th पास करनी पड़ेगी। 12th क्लास कंप्लीट करने के बाद आपको 2 साल का डिप्लोमा यानी DED, डिप्लोमा इन एजुकेशन और JBT में एडमिशन लेना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं डिप्लोमा इन एजुकेशन या जूनियर बेसिक ट्रेनिंग के बारे में। ये कोर्सेज बेसिक टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, जिनका ड्यूरेशन 2 साल का होता है, जिसमें टीचिंग स्किल्स और संबंधित विषयों की जानकारी दी जाती है। ये डिप्लोमा करने के लिए 12th में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए और विद्यार्थी की आयु 17 से 28 वर्ष तक होनी चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि DED करने के लिए कोई जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम नहीं होता है, लेकिन हर स्टेट राज्य स्तर पर DED की परीक्षा आयोजित करवाता है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म भरकर आप ये परीक्षा दे सकते हैं और लगभग हर साल नवंबर के फर्स्ट वीक से इसके फॉर्म आप भर सकते हैं। और परीक्षा पास करने के बाद आपके परसेंटेज के आधार पर आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी और कॉलेज में होता है, जहां पर आपकी 2 साल की DED की पढ़ाई और ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। तो आइए अब हम बात करते हैं सेकेंडरी शिक्षक बनने की प्रक्रिया के बारे में। सेकेंडरी शिक्षक बनने के लिए आपको किसी भी स्ट्रीम से BA, BSc, BCom करना पड़ेगा। उसके बाद आप BEd, बैचलर इन एजुकेशन में एडमिशन लेना पड़ेगा। BEd का कोर्स भी 2 साल का होता है और हर स्टेट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज अपने माध्यम से इसे संपन्न कराती है। इसके अलावा आप 12वीं के बाद ग्रेजुएशन प्लस BEd करना चाहें तो कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा विकल्प होगा। जैसे BA प्लस BEd, BSc प्लस BEd, BCom प्लस BEd के नाम से जाना जाता है। ये कंबाइंड कोर्स का ड्यूरेशन लगभग 4 साल का होता है और BEd करने के लिए आपको ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स लाने होंगे। BEd के फॉर्म भरने की डेट लगभग जनवरी से जून के बीच में होती है और पर सेमेस्टर इसकी फीस 25 से 50,000 रुपए लगती है। DED और BEd के बाद आपको किसी भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल में जॉब करने के लिए TET, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होगा। TET TET एग्जाम हर स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा अध्यापक पात्रता के लिए करवाया जाता है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट भी एग्जाम करवाती है, जिसे CTET के नाम से जाना जाता है। CTET का फुल फॉर्म मैं आपको बताती हूँ, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। केवल TET और CTET पास करने के बाद ही आप किसी भी सरकारी और प्राइवेट स्कूल में अध्यापन कराने के योग्य हो जाते हैं। और BEd करने के बाद आप चाहें तो आप MAd भी कर सकते हैं, जिसका ड्यूरेशन भी 2 साल का होता है।
इसके अलावा आप सीनियर सेकेंडरी लेवल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल पर अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो उससे संबंधित करियर प्रोफेसर या लेक्चरर कहलाता है। दोस्तों, लेक्चरर बनने की प्रक्रिया के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन के बाद मास्टर या पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई आपको किसी विशेष विषय में संपूर्ण प्रक्रिया जानने या समझने के लिए की जाती है। इसमें मुख्यतः MA, MSc या MCom के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बता दूं कि पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद स्कूल लेवल के लेक्चरर बनने के लिए आपको टेट और कॉलेज लेवल के लेक्चरर बनने के लिए नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। ये एग्जाम नेशनल लेवल पर UGC कंडक्ट करवाता है और कुछ स्टेट्स भी लेक्चरशिप के लिए स्लेट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चरशिप करवाते हैं। दोस्तों, नेट और स्लेट के एग्जाम देने के लिए आपके पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए, जबकि जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा आगे की पढ़ाई के लिए अगर आप चाहें तो MPhil, PhD या रिलेटेड कोई और कोर्स भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम कोर्स करने के बाद सैलरी की बात करें तो DED करने के बाद प्राइमरी टीचर्स, प्राइमरी शिक्षकों की सैलरी 1.5 से 3 लाख रुपए साल होती है। वहीं दूसरी ओर BEd की सैलरी 2 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक होती है। लेक्चरर और प्रोफेसर की सैलरी लगभग 3 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक हो सकती है। दोस्तों, टीचर का कोर्स करने के बाद आप दूसरे कोर्सेज प्रोफेशन जैसे काउंसलर, टीचर, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर, एजुकेशन कंसल्टेंट, वाइस प्रिंसिपल, एकेडमिक इंस्ट्रक्टर आदि बन सकते हैं। टीचर के कोर्स से संबंधित स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें तो कुछ स्कॉलरशिप निम्न प्रकार है, जिसमें विद्यासारथी MPCL स्कॉलरशिप जो कि मौलाना पवार कंपनी लिमिटेड प्रोवाइड करवाती है। इसके फॉर्म आप 15 अगस्त से भर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में, जो कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो कि भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। इसके फॉर्म भी आप अगस्त में भर सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, आपके इनकम, आपकी फैमिली के इनकम के आधार पर आपको स्कॉलरशिप प्रदान करते हैं। दोस्तों, इसी के साथ ही टीचर के कोर्स से जुड़ी जानकारी खत्म होती है। इसके अलावा आपको अगर कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें हमारे नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 9599930684। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे फाइन आर्ट से जुड़े कुछ करियर के विषय में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।